अभी जब हमने पढ़ा था इनिशलाइजिंग ए टू डायमेंशनल एरे कि जो टू डायमेंशनल एरे है उसको इनिशलाइज कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये स्टडी किया था कि इस तरह से भी इनिशलाइज कर सकते हैं 2D एरे को, या फिर हम यहाँ इस तरह से भी इनिशलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इनिशियलाइजेशन कैसे करना है एरे को। अब इसका मेमोरी मैप कैसे बनता है, मेमोरी में ये किस तरह से सेव होती हैं ये वैल्यूज़, ये देखते हैं। ठीक है, तो मेमोरी मैप ऑफ टू डायमेंशनल एरे। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपकी मेमोरी में किस तरह से सेव होंगी, ये देखिए। ये क्या है आपका ज़ीरो इंडेक्स है। ठीक है, ये जो है आपका जो सेकंड रो है इसको 1 इंडेक्स मेमोरी में रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका 2 इंडेक्स है और ये आपका इंडेक्स 3 है। ठीक है, जो आई की वैल्यू हम देते हैं आई, ठीक है, 3 है। तो ये हो गया आपका आई इक्वल टू 0, देन 1 2 3। ठीक है, तो ये इंडेक्स है आपका। तो ये मेमोरी में किस तरह से सेव होंगी, कॉन्टीन्यूअस सेव होती है मेमोरी में। ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4 सेव हो गई, फिर 5 6 सेव हुआ ये। ठीक है, यानी कि 0th इंडेक्स जो था वो सेव होगा। ये आपका 0th इंडेक्स सेव हो गया। फिर ये जो 1 इंडेक्स हम स्टडी कर रहे थे ये 1 इंडेक्स हो गया। ठीक है, 1 2 और 3 3। ऐसे ये जो है आपका ये हो गया 2 इंडेक्स। ठीक है, ये हो गया आपका इंडेक्स 2 और ये हो गया आपका इंडेक्स 3। तो मेमोरी में किस तरह से सेव हो रही हैं, 4 रोज़ थी, 4 रोज़ सेव कैसे होंगी, वो कॉन्टिन्यूसली ही सेव होंगी। ठीक है, उसकी जो वैल्यूज़ है वो कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन ही होगा, जैसे कि हम 1D एरे में कर रहे थे। तो इसी तरह से मेमोरी में ये टेबुलर फॉर्म तो हमारे समझने के लिए, बट डेटा जो होता है वो मेमोरी में लीनियरली सेव होता है। ठीक है, कॉन्टिगुअसली सेव होता है। तो जैसे ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट किस वैल्यू को प्रिंट करेगा, यहाँ पर हम स्टूडेंट 2 1 को एक्सेस करना चाह रहे हैं। 2 मीन्स क्या हो गया, सेकंड इंडेक्स। ठीक है, सेकंड इंडेक्स की 1 कॉलम को। तो ये है आपका, ये आ गया आपका सेकंड इंडेक्स। सेकंड इंडेक्स का भी उसने का 1 कॉलम। ठीक है, उस पर वैल्यू क्या है आपकी 80, उसको प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट है पॉइंटर्स एंड टू डायमेंशनल एरेज। अब हम पॉइंटर्स का यूज़ कैसे करेंगे इसमें, ये देखते हैं। तो उससे पहले ये एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर एक 2 डायमेंशनल एरे हमने ये क्रिएट किया, एस करके एक हमारा 2 डायमेंशनल एरे है जिसमें 4 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमारी 4 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, और जो मैं बता रही थी आपको ये कौन सा इंडेक्स है, इंडेक्स 0, ये इंडेक्स 1, I2 I3। क्लियर, इसीलिए हम यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे i इक्वल टू 0 to 3 लेस देन इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हम प्रिंट एफ में जब एस आई प्रिंट करेंगे, एस आई की वैल्यू क्या है, आई यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये परसेंट यू क्या करेगा, परसेंट यू होता है अनसाइंड इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसकी अनसाइंड इंट की रेंज नॉर्मल इंटीजर से ज़्यादा होती है, और क्योंकि एड्रेस की रेंज भी ज़्यादा होती है इसीलिए हमें परसेंट यू लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हमें एड्रेस प्रिंट कराना है। तो S0 ये क्या क्या देगा आपको, उसका बेस एड्रेस देगा, यानी कि 1 2 3 4 जो है वो उसका बेस एड्रेस है जहाँ पर 1 2 3 4 वैल्यू स्टोर है। तो यहाँ पर देखो आप कि 1 2 3 4 वैल्यू कहाँ पर स्टोर है, 65508 लोकेशन पे, ये बेस एड्रेस है उसका S0 का। इसके बाद आपका जब i इक्वल टू 1 होगा तो ये 1 इंडेक्स ये है आपका, तो 1 2 वैल्यू क्या है, S1 का बेस एड्रेस है। तो 1 2 वैल्यू जहाँ पर स्टोर है उसका बेस एड्रेस जो है उसको प्रिंट करेगा कंपाइलर। तो यहाँ पर देखिए 1 2 वैल्यू कहाँ पर स्टोर है, 65512 लोकेशन पर। तो S1 जो इंडेक्स है, S1 इंडेक्स का बेस एड्रेस क्या है, 65512, उसको
बेस एड्रेस मीन्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है 65512 से, तो 65512 जो है वो प्रिंट कर देगा। यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पर आउटपुट आपका ये आ रहा है 65512। अब आपका ये जो है, जब आई की वैल्यू अब आपकी 2 होगी, यानी कि सेकेंड इंडेक्स की बात हो रही है, तो सेकेंड इंडेक्स में S2 का जो बेस एड्रेस है, यानी कि 1434 वैल्यू जहाँ पर स्टोर है उसका बेस एड्रेस, तो यहाँ पर देखिए 1434 कहाँ पर इसका बेस एड्रेस क्या है आपका 65516 है, इसको प्रिंट करेगा कंपाइलर। इसके बाद आई की वैल्यू होगी 3, तो यहाँ पर S3 का मतलब क्या है, ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स है S3, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका बेस एड्रेस को प्रिंट कर देगा।